अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये SLO 6.3 के बारे में है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये दो एनर्जीज जो सी हमने चैप्टर नंबर 6 में ज़्यादा पढ़नी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करवाए थे। आज उसका ये करना है कि इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से लेक्चर्स को पूरा सुना करें ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो और आप सीख के दूसरों को सिखा सकें, और इसी तरह से शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले डिस्क्राइब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट पोजीशंस एंड स्टेट्स। यानी कि हमने डिस्क्राइब करना है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को जो कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में स्टोर होती हैं, मुख्तलिफ पोजीशंस पे और स्टेट्स पे। यानी कि अगर हाइट पे है तो क्या होगा और ज़मीन पे है तो क्या होगा, इसको देखना है हमने कि क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हमें ये बात बतानी चाहिए कि एनर्जी जो है वो ना ही डिस्ट्रॉय होती है और ना ही लॉस होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ाया था कि टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो सेम रहता है, इसी तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी एनर्जी लॉस नहीं होती। तो उसको सबसे पहले मैं बताता हूँ, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, होएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स। यानी कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल रबिंग एयर हैंड्स, रबिंग आवर हैंड। रबिंग आवर हैंड, जब हम हाथों को रब करते हैं टुगेदर वी कैन फील वार्म। तो हमारे हाथ जो से हैं, इस तरह हम जब इसको रब करते हैं तो आप करके देख सकते हैं, आपके हाथ जो से आपको ऐसा लगेगा जैसे गर्म हो गए। मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड्स, एज ए रिज़ल्ट हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। अब हमारे मसल जो से हैं इसकी वजह से हम इसको रब करते हैं। जब रब करते हैं तो मसल्स एनर्जी जो होती है, मस्कुलर एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो जो असल में मसल्स की एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में आती है, इससे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर हीट एनर्जी में चल जाती है। फिर प्रोसेसेस, मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो से हैं इन नेचर आर रिजल्ट्स ऑफ एनर्जी चेंजेस। एनर्जी के चेंज होने की वजह से मुख्तलिफ जो सी हैं रिजल्ट्स बनते हैं। ये पेज नंबर 127 पे दिए हुए हैं PTP की बुक पे। तो ये चीज़ मैं वहाँ से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप ये चेंज होती है एनर्जी। तो ये बुक का पेज 127 है, ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा होगा। देखें ये बुक का पेज 127 है और इसमें लिखा है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो ये प्रोसेसेस मुख्तलिफ दिखाए हुए हैं। एक उसने प्रोसेस जो बड़ा ही दिलचस्प और आसान सा है वो ये है कि साइकिलिस्ट जो सा है वो अगर ज़मीन पे होगा तो सारी किनेटिक एनर्जी होगी, और अगर ऊपर जा रहा है तो एनर्जी इन हो रही है। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हाइट पे जाके सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल बन जाएगी, और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे आ रहा होगा तो एनर्जी आउट हो रही होगी, और सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब है हाइट के ऊपर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है और ज़मीन के ऊपर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो इस तरह से काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और इसी तरह से ये प्रोसेस जो सा है दिखाया हुआ उन्होंने कि देखें जो सा है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कैसे होती है। जो सन की एनर्जी होती है वो उसकी मदद से, पहले सबसे पहले रेन का बताया कि बादलों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्लाउड्स के अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्लाउड्स के अंदर ऊंचाई पे होते हैं ये, इससे रेन होती है। रेन जब नीचे आती है तो ये काइनेटिक एनर्जी में बन जाती है, नीचे ज़मीन पे आके गिरती है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है।
फिर ये थर्मल एनर्जी यानी कि सन की जो हीट है उसकी मदद से पानी गर्म होता है, ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और इवेपोरेशन की मदद से ये काइनेटिक एनर्जी की मदद से ऊपर हवा में जाती है, जो वाटर वेपर्स बन जाते हैं। जब वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं तो इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस तरीके से दोबारा से बादल बन जाते हैं, बादलों से फिर बारिश होती है और इसी तरह से इवेपोरेशन होती है। इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। इसको कहते हैं वाटर साइकिल। तो ये वाटर साइकिल जो सा है, इसमें ये सारी की सारी एनर्जीज जो सी हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट वगैरह जो सी इन्वॉल्व होती हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस बताया हुआ है कि नेचर में रिजल्ट ऑफ एनर्जी चेंज, फॉर एग्जांपल सम ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ टेकन अप बाय द वाटर इन द ओशन। दिस इंक्रीजेज द थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। थर्मल एनर्जी काजेज वाटर टू एवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वाटर वेपर्स। दीज वेपर्स राइज अप, ये ऊपर उठते हैं, एंड फॉर्म क्लाउड्स। एज दे कूल डाउन, जब ये ठंडे किए जाते हैं होते हैं, दे फॉर्म वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल डाउन एज रेन। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस to kinetic energy as the rain falls. This rain water may reach a lake or a dam. तो फिर उसके बाद क्या होता है, as the rain water flows down, its kinetic energy changes into thermal energy, while parts of the kinetic energy of flowing water is used to wash away soil particles of rocks down the soil erosion. तो ये सॉइल इरोजन का भी बता दिया कि किस तरीके से सॉइल की इरोजन होती है। तो इस तरीके से ये भी बता दिया मैंने आपको कि काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है और पोटेंशियल इंटू काइनेटिक कैसे होती है। और इसी तरह से ये भी एक नेचर का जो सा प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें जो सी हैं नेचर में इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी की वजह से होती हैं। उसके बाद लास्ट पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट जो एनर्जी है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आपको नजर दिखाते हैं। अब ये देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एज द टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एनी टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। तो कहता है कि जो सी इंटरकन्वर्जन होती है एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो टोटल एनर्जी जो सी होगी हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे वो कांस्टेंट रहेगी। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। तो 2 नंबर का ये सवाल पेपर में आया था एक दफ़ा कि व्हाट इज़ या डिफाइन इंटरकन्वर्जन एनर्जी। तो इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन जो सी वो ये है कि एक फॉर्म से जब दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन हो रही होती है तो जो टोटल एनर्जी होती है वो सेम रहती है। मिसाल के तौर पे अगर ज़मीन के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है तो उसकी सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक होगी। जब वो ये हाफ पे ले आएंगे यहाँ पे तो आधी काइनेटिक हो जाएगी और आधी पोटेंशियल हो जाएगी। और जब पूरे हाइट पे ले आएंगे यहाँ पे तो सारी की सारी पोटेंशियल बन जाएगी। लेकिन जब टोटल करेंगे तो वो सेम रहेगी। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी 40 जूल है अगर, तो यहाँ पे 20 जूल प्लस 20 जूल होगी, यानी हाफ हाफ हो जाएगी। और ज़मीन के ऊपर सारी की सारी एनर्जी 40 जूल हो जाएगी, यानी काइनेटिक बन जाएगी। इस तरीके से जब एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्जन होती है तो वो जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है उसकी टोटल जो एनर्जी होती है वो हमेशा एक जैसी रहती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा टॉपिक था 6.3 SLO का, जो मैंने आज आपको करवाया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और ये तकरीबन सारे के सारे हमारी नेचर में इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रही है। तो आप अपने इर्द गिर्द अगर प्रोसेसेस को देखें तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता लगेगा कि किस तरीके से इंटरकन्वर्जन हो रही है एनर्जी की। जिस तरह से आप बटन चलाते हैं, ये बटन चलाते हैं तो अब ये इस वक्त मैंने ऑफ कर दिया ये, तो इसका मतलब है कि बल्ब ऑफ हो गया। लेकिन जब मैंने चलाया तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो इस तरीके से हर एक नेचर में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, लेकिन वो ज़ाया नहीं होती, बल्कि वो सारी की सारी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से इसको शेयर किया करें और वीडियो जो सी हैं वो देखा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।